जलवा है, हाँ। दबदबा है किसका? राहुल गांधी जी का। और दबदबा कोई कम नहीं कर सकता। अच्छा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, हाँ। कि राहुल गांधी जी की यात्रा को कोई डिस्टर्ब करे, हाँ। क्योंकि हमारे नेता आ रहे हैं। परीक्षा सिर्फ अमेठी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। त्योहार सिर्फ अमेठी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। अमेठी में क्यों धारा 144 लगाया गया? कैसे देखते हैं, क्यों लगाया? डर है, हाँ। स्मृति ईरानी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, हाँ। सभी का डर है। जितने भी बीजेपी आरएसएस वाले हैं सबका डर है, हाँ। कि देश का नेता, देश का बेटा, हाँ। श्री राहुल गांधी जी अमेठी में आ रहा है, हाँ। अपना शेर आ रहा है, दहाड़ने आ रहा है, और उसके आने से स्मृति ईरानी की खलबली मची है। खलबली मची है क्यों? क्योंकि अब शेर आ रहा है। शेर आएगा तो उनका पत्ता सफा यहाँ से, वहाँ उनको यहाँ से आपकी झोला झंडी लेके सीधे टीवी सीरियल में फिर से जाना है उनको। अच्छा। फिर से सास बहू बेटी। कुछ परिंदे उड़ के आए हैं, वो ये गुजरात के कुछ लोग जो यहाँ पे, चाहे उद्योगपति की बात हो, चाहे देश की चलाने की बात हो, उन्हें तरीका नहीं है। उन्हें किसानों को साथ लेके नहीं चले हैं, नौजवानों को लेके साथ नहीं चले हैं। बेसाहब का हमें परमिशन मिलेगा, देंगे, हाँ। और ये जिसके दम पे लगाए 144, हाँ। उनका सीधा मकसद था, हाँ। कि लोगों से राहुल जी जुड़ न पाए, हाँ। अरे भैया उन्हीं का घर है ये, अच्छा। उन्हीं के घर में आप जबरदस्ती आ गई, हाँ। शासन प्रशासन के दम पे, हाँ। अब यहाँ से आपकी स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। हम अमेठी में मौजूद हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा 16 तारीख में यानी आज यूपी में पहुंच चुकी है। लगातार कंट्रोवर्सी बनती चली जा रही है। राहुल गांधी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, अमेठी की तमाम जनता है उनसे हम सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को लेकर क्या सोच रहे हैं। जो उनकी न्याय यात्रा होनी है अमेठी में कहाँ कहाँ होगी और यहाँ के लोगों के अंदर कितना उत्साह है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम सिंह है। तो भैया कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं? जलवा है, हाँ। दबदबा है किसका? राहुल गांधी जी का। और दबदबा कोई कम नहीं कर सकता। अच्छा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, हाँ। कि राहुल गांधी जी की यात्रा को कोई डिस्टर्ब करे, हाँ। क्योंकि हमारे नेता आ रहे हैं, अमेठी का बेटा आ रहा है। अच्छा। जो भी 4-5 लोग हैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा देश की आवाजों को जोड़ने के लिए है। अमेठी क्यों नहीं, पूरे भारत के जो असहाय किसान, नौजवान जो भटक रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे नेता। कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। चुनाव नहीं था तब भी वो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, आज ये न्याय यात्रा लेके निकले हैं। कोई राजनीतिक ये पहलू नहीं है। तो आप सबका ये आगाज है, नेता आ रहा है, स्वागत में अभिनंदन है। चलिए ठीक है, लोगों के अंदर देख रहे हैं लगातार उत्साह है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुनबा बहुत नाराज दिख रहा है। धारा 144 लगी है पूरे अमेठी पर और भीड़ बराबर बनी हुई है। उनके स्वागत को लेकर है या कैसे देख? 144 का हमें परमिशन मिलेगा, देंगे, हाँ। और ये जिसके दम पे लगाए 144, हाँ। उनका सीधा मकसद था, हाँ। कि लोगों से राहुल जी जुड़ न पाए, हाँ। अरे भैया उन्हीं का घर है ये, अच्छा। उन्हीं के घर में आप जबरदस्ती आ गई, हाँ। शासन प्रशासन के दम पे, हाँ। अब यहाँ से आपकी विदाई होने वाली है। चलिए ठीक है, ये भी हम कह रहे हैं उनका घर है। क्या जरूरत पड़ी कि 2 साल बाद आ रहे हैं? इसके पहले राहुल गांधी आपको ये बताएं, हाँ। वो देश के नेता है, हाँ। भारत जोड़ो यात्रा की है कि नहीं, कि कौन किस समय वो अपने कांटों पैरों का ध्यान न देते हुए, हाँ। देश में पूरी जगह पैदल चले हैं, हाँ। कन्याकुमारी से स्टार्ट किए, पूरा कन्याकुमारी से लास्ट जम्मू कश्मीर तक, हाँ। इतना बड़ा यात्रा पैदल किया नेता हमारा, हाँ। तो कहाँ जुड़ने का? कोई पैदल इतना। ठीक है, राहुल गांधी को अमेठी वालों ने राहुल गांधी बनाया, नहीं तो सोनिया गांधी के पुत्र थे और राजीव गांधी के पुत्र थे। एक मिनट मेरा मुझे कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन उनको 2 साल बाद यहाँ आए, अमेठी वालों इतना प्यार दिया, क्या जरूरत थी कि हाँ, बार एक बार। ये आपका कहना ठीक है, हाँ। इतने बड़े नेता कहीं से लड़े, वायनाड से लड़े ना, जीते ना। वायनाड का कोई नाम जान रहा था? नहीं जान रहा था। तो जैसे ही इतना बड़ा नेता जहाँ लड़ेगा वहाँ का नाम खुद हम बच्चों तक पता चल जाएगा। और देश के नेता है। और सुनिए, अमेठी का सौभाग्य है, हम अमेठी का बड़ा सौभाग्य है। अमेठी की जनता का भी धन्यवाद देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं वो। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार कहीं से लड़े, लेकिन जो सम्मान अमेठी के लोग ने राहुल गांधी जी को दिया और गांधी परिवार ने जो सम्मान अमेठी के लोगों को दिया, वो किसी के बीच में है नहीं, परिवार का नाता है। इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, संजय गांधी जी, ऐतिहासिक धरती है, इनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, हमेशा खड़ा रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं अमेठी में, लोगों के बीच में खुशी का माहौल है कि कोई उनके हमारे सबके बीच में हमारी बात सुनने के लिए, हमारी आवाज सुनने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कब वो बोले कि अमेठी से चुनाव, अमेठी को हम छोड़ दिए हैं, गलत है। लोगों का भ्रम है। यहाँ कुछ परिंदे उड़ के आए हैं, वो ये गुजरात के कुछ लोग
जो यहाँ पे चाहे उद्योगपति की बात हो, चाहे देश की चलाने की बात हो, उन्हें तरीका नहीं है। उन्हें किसानों को साथ लेके नहीं चले हैं, नौजवानों को लेके साथ नहीं चले हैं, बेसहारों को लेके साथ नहीं चले हैं। वो केवल उद्योगपतियों, जो बड़े उद्योगपति हैं जिनसे उन्हें मदद मिलता है, उन्हीं को साथ लेके करे हैं। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किए हैं, सरकारी संपत्ति को खत्म किए हैं। प्राइवेटाइजेशन के समय प्राइवेट के क्षेत्र में ले गए हैं पूरे भारत को। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि इस बार छठी का दूध याद दिला देंगे। कौन? स्मृति ईरानी भैया नहीं, लगातार वो कंट्रोवर्सी में रहती हैं और कहती हैं, सुनिए पहले, अगर अमेठी से वो चुनाव लड़ते हैं तो बुरी तरह हारेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। भैया मुंह आटा है। हाँ। एक ही रेया नहीं हुआ यहाँ, एक जने बैठा रहा थे सगरा पाई के, ओ हाँ बहुत उत्तम सिंह हमरे, अच्छा। एक ही मेरे उत्तम सिंह आए यहाँ, वो डंडा ले अमेठी पूरा घूमत रहा थे, तो मुंह वहाँ बोले अमेठी के सांसद यहाँ बोलत रहा है, उनका मुंह क्यों रोकत है, क्यों मुंह क्यों पकड़ नहीं ले आया, उनका मुंह वहाँ बाड़ी आ बोलत रहा है। गांधी परिवार का नाम लेना उनकी नेतागिरी चलती है। अच्छा, वो सुनिए, वो नंबर बढ़ाने, आज तक किसी भाषण में, किसी मीटिंग में राहुल गांधी या गांधी परिवार या सोनिया गांधी उनका नाम ली हो तो बताना। उनका मकसद रहता है जो लोगों के हित में काम हो उसकी बात करते हैं, किसानों की बात हो उसकी बात करते हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष करना उनका काम नहीं है। नौजवान, किसान, असहाय लोगों की बात करते हैं। राहुल गांधी यहाँ के बेटा हैं, आने वाले हैं, उनका स्वागत में अमेठी के लोग, किसान, नौजवान, बेसहारा सब खड़े हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी की स्वागत। चलिए ठीक है भैया ये बताइए कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा आज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। ये अमेठी 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं। धारा 144 लगी है, हवाला ये दिया जा रहा है कि परीक्षा है और भीड़ ना एक जगह खड़ी हो पाए, इसलिए धारा 144 लगाई है। कैसे देखते हैं इसको? आप ये बताइए, परीक्षा सिर्फ अमेठी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। त्योहार सिर्फ अमेठी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। अमेठी में क्यों धारा 144 लगाया गया? कैसे देखते हैं, क्यों लगाया? डर है स्मृति ईरानी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, सभी का डर है। जितने भी बीजेपी आरएसएस वाले हैं सबका डर है कि देश का नेता, देश का बेटा श्री राहुल गांधी जी अमेठी में आ रहा है, अपना शेर आ रहा है, दहाड़ने आ रहा है, और उसके आने से स्मृति ईरानी की खलबली मची है। खलबली मची है क्यों? क्योंकि अब शेर आ रहा है, शेर आएगा तो उनका पत्ता सफा यहाँ से, वहाँ उनको यहाँ से आपकी झोला झंडी लेके सीधे टीवी सीरियल में फिर से जाना है उनको। अच्छा, फिर से सास बहू बेटी बनाना है। स्मृति ईरानी कहती हैं हम यहाँ की दीदी भी हैं। दीदी हैं तो हमारी दीदी प्रियंका दीदी भी हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी को नहीं मानते? नहीं, दीदी थोड़ी हो। गरीब लोग दीदी प्रियंका गांधी को मानते हैं, अमीर लोग दीदी इन्हीं को मानते हैं, ईरानी जी को। अच्छा। ये ईरानी जी को 144 लगाने का मकसद इन्हीं का था कि सीधा सीधा राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी से डरी हुई भाजपा, तो इसलिए 144 लगा दी। लेकिन 144 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नहीं आ पाएगी कौन दबदबा है कांग्रेस का, किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो यात्रा को रोक ले। यहाँ के युवा पूरे अमेठी में राहुल गांधी जी के लिए बॉर्डर पे तैयार है, और यात्रा को ही रोक लेगा? किसकी माई के दम है, कितनी क्षमता है? आप प्रशासन के नियमों का पालन तो करेंगे? बिल्कुल पालन करेंगे, बिल्कुल परमिशन लेंगे, मांग करेंगे, ये कहेंगे इतना बड़ा यात्रा जो प्रशासन पे भरोसा भी है, वो परमिशन देगा, क्योंकि देश का नेता, अमेठी का बेटा राहुल गांधी जी आ रहे हैं। वो परिवार है, 4 प्रधानमंत्री उनके परिवार से हुए हैं। वो परिवार है जो सीएम बनाता है। किसानों के भूपेश बघेल कौन है, अशोक गहलोत कौन है, सब ओबीसी एससी नौजवानों को सबको नेता बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है, अभी सीएम बने तेलंगाना को, वो कौन है? सबको उचित जगह देता है, सबको सम्मान देता है, वो कांग्रेस पार्टी है। क्या कारण रहा है भैया कि वो सबको मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं लेकिन अपनी सीट अमेठी की नहीं बचा पाए? भैया शासन प्रशासन दुरुपयोग, ईवीएम का दुरुपयोग, ये सब राहुल गांधी आज तक कभी नहीं आ रहे। पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े, दूसरी बार लड़े, तीसरी बार लड़े, आज तक तो नहीं हुआ। यहाँ पे काउंटिंग के समय पे काउंटिंग रोक दी जाती है। हम थे उस समय 2019 के चुनाव में, उस समय हम थे। राहुल ठीक है, आओ लोगों से बात करें। चाचा आ जाइए इधर आ जाइए। हाँ नहीं, आ जाइए ना। कैसे देखते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा होने वाली है, अमेठी 19 तारीख को आ जाएंगे, तो कैसे व्यवस्था की गई है, कैसे देखते हैं? सर उनका घर है, वो आए आराम से, सुरक्षित स्वागत है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है, उनको उनके कार्यकालों को और उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखने, कितना काम किए हो? संतुष्ट नहीं है जनता सर। अच्छा, दीदी से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी इस बार आएंगे मैदान में तो जीत जाएंगे? ये 100%। अमेठी से 100% कांग्रेस जीतेगी। पूरे देश में भाड़ भी जाए। अच्छा, हाँ, अमेठी से जीतेगी, पूरे देश में भाड़ भी जाए।
चारों 100 सीटें ले जाए तो ले जाए, मगर अमेठी उन्हीं के पक्ष में। अच्छा, ये आपको भी लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? पक्का पक्का जमा तो कोनो दो राय नहीं ना, वही रहिए। उन्होंने कहा अमेठी जा कांग्रेस से रहा, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे, अमित शाह ही रहेंगे गृह मंत्री। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ राहुल गांधी आएंगे? हाँ, यहाँ क्या लगता है भाई साहब, क्या होगा? यहाँ कन्फर्म है कि राहुल गांधी आएंगे। हाँ। अच्छा, और इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? अरे वो काम किए हैं, वो ठीक है, पहले से सब उन्हीं तो किए हैं काम, जहाँ यहाँ करता जो दीदी ने काम नहीं किया? दीदी काम कहाँ, बड़े बड़े लोगों से मिलकर चली जाए, गरीब जनता से कहाँ मिलती है? हाँ, उनसे मिले नहीं हो तो कहती हैं हम हर वर्ग के ही नहीं पाते। और क्या, अब इतनी भीड़ रहती है, सुरक्षा रहती है, सिक्योरिटी लगी रहती है, कहाँ उनके बीच में जा पाएंगे? हाँ, अमेठी के लिए अच्छी नहीं है दीदी? नहीं अच्छी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो पहली बार था, फिर प्रयास करेंगे कि जान दूसरी बार अच्छा करें। हाँ, देखो क्या करता है, जनता का माहौल है, जनता जो कैसे समझे करेगी।